Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start unit number 5, sets and functions. Let's start. सबसे पहले some important sets को हम डिस्कस करते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम n से ज़ाहिर करते हैं. ये हैं 1, 2, 3, 4, 5 and so on. सेट ऑफ होल नंबर्स W से इसको ज़ाहिर करते हैं. 0, 1, 2, 3, 4 and so on. नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से. द सेट ऑफ इंटीजर्स Z से इसको ज़ाहिर करते हैं और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. 0, +1 and -1, +2 and -2, +3 and -3 and so on. द सेट ऑफ इवन नंबर्स E से ज़ाहिर करते हैं और ये वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. 0 +-2 +-4 +-6 +-8 and so on. Odd numbers which are not exactly divisible by 2, O से ज़ाहिर करते हैं. +-1 +-3 +-5 +-7 and so on. प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. 1 is 1 and second is the number itself, या इसको यूँ भी कहते हैं जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होता. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on, जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते. which has only 2 factors. 1 is 1 and second is the number itself. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये हम 9th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर जिसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. और रियल नंबर ये तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होता है, यानी इसमें रैशनल भी शामिल होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी शामिल होते हैं. ये था कुछ अहम सेट्स का तारुफ. आइए अब एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं. यूनियन ऑफ सेट्स से क्या मुराद है? अगर आपके पास एक सेट है A, 1, 2, 3, 4, 5. एक और सेट है B, 2, 4, 6, 8, 10. तो A यूनियन B, इट इज़ द सिंबल ऑफ यूनियन. ये जो U है इट इज़ द सिंबल ऑफ यूनियन. A यूनियन B, 1 पहले A सेट लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन. अब B सेट लिखेंगे. 2, 4, 6, 8, 10. A यूनियन B. अब यूनियन से मुराद दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है, लेकिन किसी एलिमेंट्स को भी रिपीट नहीं करना. तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5. अब B के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, लेकिन 2 पहले हो चुका, नहीं दोबारा लिखेंगे. 4 हो चुका, दोबारा नहीं लिखेंगे. 6, 8 and 10. और अगर मैं B यूनियन A फाइंड करूं, दैट इज ऑल्सो सेम, वही सेट्स हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5 और B के एलिमेंट्स 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, बाकी क्या बचे? 6, 8 and 10. तो A यूनियन B और B यूनियन A आपस में इक्वल होते हैं.
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उल्टा यू, इट्स द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और एक सेट है बी 3 4 5 6 7, तो जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है तो तरतीब में पहले ए आएगा 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी and B is 3 4 5 6 7। तो A इंटरसेक्शन B में जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं, 3 4 5 ये कॉमन है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 दोनों में है और 5 भी दोनों में है, तो इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना हो दैट इज़ ऑल्सो सेम, जो कॉमन है वो लिखे जाएंगे 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यूनियन में दोनों सेट्स को मिला के लिखते हैं लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, और इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7 और बी है 2 4 6 8 10 12 14, तो ए माइनस बी हम ए को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ए माइनस बी, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which are not present in B. I repeat, those elements of A which are not present in B. A के वो मेंबर जो B में नहीं हैं वो लिखे जाएंगे। तो 1 इसमें नहीं है ना B में, तो यहाँ आ जाएगा। 2 तो B में है वो नहीं आएगा। 3 B में नहीं, यहाँ आ जाएगा। 4 तो है बी में वो नहीं आएगा। 5 बी में नहीं, यहाँ आएगा। 6 तो है, 6 नहीं आएगा। 7 इसमें नहीं, और उसके बाद ए ख़त्म हो गया। बी को हमने चेक नहीं करना, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, ये हुआ ए माइनस बी। और अगर मुझे बी माइनस ए मालूम करना हो तो पहले बी लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 माइनस ए है 1 2 3 4 5 6 7। तो डेफिनेशन क्या रुख बदल जाएगी, दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। अब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं वो लिखे जाएंगे, क्योंकि आप बी माइनस ए मालूम करना है। तो 2 तो है, नहीं आएगा। 4 भी है, इसमें नहीं आएगा। 6 भी है, नहीं आएगा। 8 नहीं है ए में, तो 8 आ गया। 10 आ गया। 12 एंड 14, दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो आप देखें कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं आए। इसमें है 1 3 5 7 8 10 12 14 इसमें है, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। दो सेट्स का डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, बट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। उसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो एक सेट यूनिवर्सल जिसको कि यू से ज़ाहिर किया जाता है वो लाजमी दिया गया होता है।
तो फर्ज किया हमारा u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और हमारे पास a है 2 4 6 8 10। तो अगर मुझे a कंप्लीमेंट, ये छोटा सा निशान दैट मीन्स कंप्लीमेंट, या c छोटा सा डाल लिया करते हैं, a कंप्लीमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो दैट मीन्स u माइनस a। जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसे u यानी यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया जाता है। अगर b कंप्लीमेंट फाइंड करना है दैट मीन्स u माइनस b। अगर हमें a कंप्लीमेंट मालूम करना है दैट मीन्स u माइनस a। अगर हमें a यूनियन b कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो दैट मीन्स u माइनस a यूनियन b। अगर हमें a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट फाइंड करना है दैट मीन्स u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो आपने देखा जिस सेट का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसे u यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। तो a कंप्लीमेंट, व्हाट इज u? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and minus a, what is a? 2 4 6 8 and 10। तो a complement those elements of u which are not present in a। डेफिनेशन तो डिफरेंस की वही है ना, u के वो एलिमेंट जो a में नहीं। तो 1 a में नहीं, 2 है नहीं आएगा, 3 a में नहीं, 4 है नहीं आएगा, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, ये हो गया a कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मालूम कर, जिस सेट का भी मालूम करना हो उसे u यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। आइए अब एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। x है 1 4 7 9, y है 2 4 5 9 एंड फाइंड x यूनियन y। x यूनियन y। x है 1 4 7 9 यूनियन y एंड y है 2 4 5 9। तो हमने यूनियन पढ़ा कि दोनों सेट्स को मिला के लिख देते हैं। तो 1 2 4 5 7 9, ये हो गया x यूनियन y। अब हमें मालूम करना है x और y दिए हुए हैं, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। व्हाट इज x? 1 4 7 9 इंटरसेक्शन, व्हाट इज y? 2 4 5 9। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लिखते हैं। तो विच आर कॉमन एलिमेंट्स? 4 and 9, it is x intersection y। बहुत आसान एक्सरसाइज है। थर्ड पार्ट, x और y दिए गए हैं और y यूनियन x मालूम करना है, y यूनियन x। अब पहले हम y लिखेंगे 2 4 5 9 यूनियन x, और x है 1 4 7 9। y यूनियन x। अब यूनियन मीन दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 2 4 5 7 9, दो सेट्स दिए गए हैं और अब मुझे मालूम करना है y इंटरसेक्शन x। तो पहले y लिखेंगे 2 4 5 9 इंटरसेक्शन x 1 4 7 9। तो y इंटरसेक्शन x, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखे जाते हैं। तो विच आर कॉमन एलिमेंट्स? 4 and 9। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2, x है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 और y है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो हमें मालूम करना है x यूनियन y, x यूनियन y। तो x है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मैंने बताया ना, जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते या विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो 17 तक जाना है हमने, लेस आर इक्वल टू 17। तो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये हो गया x यूनियन y। और y क्या है? फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। x यूनियन y दोनों को मिला के लिख देना है। तो आप जरा देखिए, जब हम मिलाएंगे तो यहाँ तो रिदम है ना 12 तक, तो 12 तक के तो ये प्राइम नंबर्स भी अंदर आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 तक के ये सारे एलिमेंट्स भी आ गए और यहाँ भी आ गया। अब इसके कौन से अगले एलिमेंट्स हैं जो बाकी रह गए हैं? दैट इज 13 एंड 17। y यूनियन x, सेम एटीट्यूड। अब पहले हम y लिखेंगे और y क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 12। यू मे यूज द डॉट्स। अगर सीक्वेंस एक ही चल रही है तो आप बीच में डॉट भी यूज कर सकते हैं। यूनियन x। अब x क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 17, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो y यूनियन x दोनों को मिला के लिखना है। तो 1, 2, 3, 4 अप टू 12। 12 तक तो सारे आ गए, इस सेट के भी और इस सेट के भी। अब 11 के बाद इसके अगले कौन से एलिमेंट्स हैं जो अभी तक यूनियन में नहीं आए? दे आर 13 एंड 17। अब x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो व्हाट इज x? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 और वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। इंटरसेक्शन y and y is 1 to 12, first 12 natural numbers 1, 2, 3, 4 up to 12। अब x इंटरसेक्शन y में, इंटरसेक्शन में तो जो कॉमन है वो लिखने हैं। तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिए कि 12 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ वो कॉमन होंगे, क्योंकि इसमें प्राइम है ना खाली। तो 2 कॉमन होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 11, यहाँ तक तो कॉमन आ गए। उसके बाद इसमें आना है 13, 17 और इसमें है 12, जो दोनों कॉमन नहीं। तो 11 तक के नंबर x इंटरसेक्शन y में कॉमन होंगे। उसके बाद है y इंटरसेक्शन x। अब पहले हम y लिखेंगे और y था हमारे सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 12। इंटरसेक्शन x और x है हमारे पास प्राइम नंबर्स लेस इक्वल टू 17। दे आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ओके, y इंटरसेक्शन x कॉमन लिखेंगे हम इसमें। तो आप देखें कि जो दोनों में प्राइम नंबर्स हैं वो कॉमन होंगे, क्योंकि ये तो सारे नंबर हैं और इसमें सिर्फ प्राइम है। तो 2, 3, 5, 7, 11 और उसके बाद इसमें 13 आता है जो कि इसमें नहीं, 17 भी नहीं और 12 भी इसमें नहीं। तो इट इज़ y इंटरसेक्शन x। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3,
इट्स द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। ये जो सर्कल और क्रॉस है इट इज एम्प्टी सेट, यानी जिसमें कोई एलिमेंट भी नहीं होता। और जो y है z पॉजिटिव, z इंटीजर्स होते हैं ना जिसमें प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी, जब ऊपर प्लस आ गया तो अब इसमें यानी नेगेटिव नहीं आएंगे, इसमें 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ओ ऑड नंबर्स हैं, प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी, लेकिन जब ऊपर प्लस आ गया तो दैट मीन पॉजिटिव ऑड नंबर्स, नेगेटिव ऑड नंबर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। ओके, अब x यूनियन y, x यूनियन y, तो पहले x सेट लिखते हैं दैट इज एम्प्टी सेट। ओके, यूनियन y एंड y इज पॉजिटिव integers 1 2 3 4 and so on। लिमिट नहीं बतलाई ना, सिर्फ z प्लस। ओके, तो x यूनियन y में जब ये एम्प्टी है तो सिर्फ यही आएंगे ना, फिर 1 2 3 4 एंड so on। तो ये कौन सा सेट था, ये भी जवाब दुरुस्त है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना चाहें तो ये कौन सा सेट था इन दो के यूनियन में, ये था z पॉजिटिव। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x यूनियन y है z पॉजिटिव। इस सूरत में z पॉजिटिव यूनियन में आएगा। x यूनियन t, x यूनियन t, x है एम्प्टी सेट यूनियन t। और अब जरा एटीट्यूड देखें, जब x एम्प्टी है तो जब उसका यूनियन t के साथ लेंगे तो t ही आएगा ना फिर जवाब में। चलिए देखते हैं, अब t है हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर्स 3 1 3 5 7 9 11 एंड so on। तो जब x यूनियन t फाइंड करेंगे तो ये एम्प्टी है तो यही सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 7 9 11 एंड so on। तो फिर ये कौन सा सेट हुआ, ये t वाला यानी O पॉजिटिव, तो x यूनियन t आएगा t सेट। इस फॉर्म में भी जवाब दुरुस्त है और इस फॉर्म में भी जवाब दुरुस्त है। y यूनियन t, y यूनियन t, y है हमारे पास z पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एंड so on। और उसके बाद यूनियन t, और t हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड so on। तो y यूनियन t, अब इन दोनों को मर्ज करना है, दोनों को मिलाकर लिखना है, तो फिर ये वाली सीक्वेंस आएगी 1 2 3 4 5, इसमें इवन भी आ जाएंगे और ऑड भी आ जाएंगे क्योंकि ये इंटीजर्स हैं और इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड so on। तो ये कौन सा सेट आया जवाब में, ये आया हमारे पास y सेट का जवाब बना। तो मैं y यूनियन t में यहाँ y भी लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में भी आंसर दुरुस्त है और इस फॉर्म में भी आंसर दुरुस्त है। फिर है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। x तो है ना एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन y, तो y क्या है हमारे पास z पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 एंड so on। x इंटरसेक्शन y, तो जब एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ तो कोई है ही नहीं जो इसके साथ कॉमन हो, तो ये एक एम्प्टी सेट जवाब आएगा। तो x इंटरसेक्शन y, ये एम्प्टी सेट कौन से वाला सेट था, ये x सेट था, तो आप इसका जवाब x भी लिख सकते हैं, इट इज इंटरसेक्शन। x इंटरसेक्शन t, x इंटरसेक्शन t, x एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन t जो है वो है ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 एंड so on। ओके, अब इंटरसेक्शन में ये तो एम्प्टी है, तो जब एम्प्टी सेट का किसी भी सेट से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो यहाँ पर भी x इंटरसेक्शन t हम एम्प्टी सेट यानी x लिख सकते हैं।
उसके बाद है y इंटरसेक्शन t, y इंटरसेक्शन t। y है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इंटरसेक्शन t और t है पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब इसके इंटरसेक्शन में ज़रा देखिए, ये तो पूरी सीक्वेंस है 1 2 3 4 और ये ऑड, तो सिर्फ ये ऑड वाले कॉमन आएंगे ना दोनों में, तो 1 3 5 7 9 11 सिर्फ ये वाली सीक्वेंस कॉमन आएगी। तो फिर y इंटरसेक्शन t में ये सीक्वेंस कौन सी है, y की कि t की? ये t की सीक्वेंस है, तो y इंटरसेक्शन t में हम t भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म भी दुरुस्त है जवाब की और ये फॉर्म भी दुरुस्त है जवाब की। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, x while x belongs to natural numbers, ये नेचुरल नंबर्स हैं, एंड इसको बोलते हैं एंड x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस इक्वल टू 25 और 25 और उससे छोटे नेचुरल नंबर। तो ज़रा u को क्लियर कर लेते हैं, हम u को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 से बड़े नेचुरल नंबर, 3 शामिल नहीं है, ग्रेटर देन 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाना है हमने? 25 से लेस एंड इक्वल टू, दो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो 25 भी शामिल होगा। ये हो गया u सेट 4 to 25। x सेट को भी टेबुलेट कर लेते हैं, एंड दैट इज x इज अ प्राइम नंबर, x इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े प्राइम नंबर और 25 से छोटे। तो 8 से बड़ा प्राइम नंबर है 11 13 17 19 एंड 23, क्योंकि 25 से छोटे लेने हैं। ये हो गया हमारा x सेट। अब y सेट को भी क्लियर कर लेते हैं। होल नंबर्स x while x belongs to whole numbers एंड लिमिट्स क्या हैं? x इज ग्रेटर इक्वल टू 4, 4 भी शामिल होगा और 4 से बड़े भी, तो 4 5 6, अगली लिमिट क्या है? लेस इक्वल टू 17, 7 एंड अप टू 17। ये थे हमारे u, x और y सेट्स। अब उसके बाद हमें जो काम करने के लिए कहा गया है वो है x यूनियन y एंड देन इट्स कंप्लीमेंट। तो पहले x यूनियन y फाइंड कर लेते हैं। x यूनियन y, x है 11 13 17 19 एंड 23 यूनियन y, और y है 4 5 6 7 एंड अप टू 17। तो x यूनियन y दोनों को मिला के लिखना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे ना 4 5 6 7, तो 17 तक तो फिर सारे ही आ गए, है ना, क्योंकि ये 11 12 13 भी इसमें आ जाएंगे। तो 4 5 6 7 अप टू 17, भाई 17 तक तो सारे आ गए। उसके बाद ये सिलसिला रुक गया, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और इसमें बाकी कौन से एलिमेंट्स हैं? 19 एंड 23। ये हुआ x यूनियन y। अब हमें इसका कंप्लीमेंट यानी इसको u यानी यूनिवर्सल सेट से हमने माइनस करना है। तो x यूनियन y कंप्लीमेंट मीन्स u यूनिवर्सल सेट माइनस x यूनियन y। अच्छा, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। x यूनियन y कंप्लीमेंट, u सेट क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट 4 to 25, 4 5 6 7 अप टू 25 माइनस x यूनियन y आपने फाइंड किया है, दैट इज x यूनियन y, और वो है 4 5 6 7 अप टू 17, और फिर सीक्वेंस टूट गई और उसमें आ गया 19 एंड 23। अब भाई सब्ट्रैक्ट करना है बड़ी तवज्जो से हमने। अब इसके इस सेट के यानी u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस x यूनियन
y में नहीं है। तो रिदम देखिए 4 to 17, तो यहाँ तक सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। 4 to 17 ये भी 4, अब 4 to 17 तो कोई मेंबर नहीं आ सकता। उसके बाद इस वाले यूनिवर्सल सेट में आना है 18, इसमें 18 नहीं, वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसमें आना है 19, 19 इसमें है, वो नहीं आएगा। फिर इसमें आना है 20, वो इसमें नहीं, वो आएगा। फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 नहीं आएगा क्योंकि वो इसमें है, फिर 24 और फिर 25। ये था x यूनियन y कंप्लीमेंट। पहले यूनियन फाइंड करना है, फिर उसे u यानी यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है। अब है x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। पहले x कंप्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। x कंप्लीमेंट मींस u माइनस x। तो वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, दैट इज 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 25 माइनस x, और x सेट है हमारे पास 11, 13, 17, 19 एंड 23। ओके, x कंप्लीमेंट u के वो एलिमेंट जो x में नहीं है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक कोई भी नहीं। अब 11 इसमें है, नहीं आएगा। फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 नहीं आएगा क्योंकि वो इसमें है। फिर हमारे पास आएगा 18, फिर 19 नहीं आएगा। फिर हमारे पास आएगा 20, 21, 22, 23 नहीं आएगा, 24 एंड 25। ये हो गया x कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे y कंप्लीमेंट। y कंप्लीमेंट दैट मीन्स u माइनस y। वैल्यूज पुट करते हैं। u है हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू 25 माइनस y, और y सेट है हमारे पास 4, 5, 6, 7 अप टू 17। ओके, अब y कंप्लीमेंट, अब u में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ज़रा इसका मजाज देखिए, इसमें है 4, 5, 6 अप टू 17 और ये 4 to 25, यानी 17 तक तो कोई नंबर नहीं आएगा। उसके बाद आएंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब ये हुआ x कंप्लीमेंट और ये हुआ y कंप्लीमेंट। ओके, अब हमें इन दोनों सेट्स का क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। तो x जरा कंप्लीमेंट लिखिएगा, हमारे पास है 4, 5, 6 अप टू 20 तक सीरीज है हमारे पास, और उसके बाद है 21, 22, 24 एंड 25। नो, देर इज़ नो सीक्वेंस, सॉरी, आपको ये सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ये देखिए मेरी नज़र पड़ गई, और ये है हमारे पास x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट, और x कंप्लीमेंट हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, और इंटरसेक्शन y complement, and that is 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। ओके, तो कॉमन है हमारे पास, ये देखिए ये शुरू ही 18 से हो रहे हैं, इसका मतलब है 18 तक तो कुछ कॉमन होने के चांसेस नहीं। उसके बाद 18, 19 यहाँ नहीं है, 20, 21, 22, 23,
24 एंड 25, ये है x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। इसी तरह है x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट। आप x कंप्लीमेंट मालूम करेंगे इसी तरह जैसे कि मैंने मालूम किया, फिर y कंप्लीमेंट मालूम करेंगे और आखिर में दोनों का इंटरसेक्शन लेने की बजाय जो दोनों में दोनों सेट्स को मिला के लिख देंगे जो कि यूनियन बनता है। इसको आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x और y दिए गए हैं और x माइनस y फाइंड करना है। क्वाइट इजी। x माइनस y, x है हमारे पास 2, 4, 6 अप टू 20 और माइनस y दैट इज 4, 8, 12 अप टू 24। तो माइनस करते हैं दोज एलिमेंट्स ऑफ x विच आर नॉट प्रेजेंट इन y, x के वो मेंबर जो y में नहीं। तो 2, 4 है, यहां पर आगे 4 के बाद 8 है, 6, इसके बाद यहां पर आना है हमारे पास, इस सीक्वेंस को पहचानिए 2, 4, 6, 8, यहाँ 8 इसमें है, फिर इसमें आना है 10 इसमें नहीं, फिर इसमें आना है 12 वो इसमें है, फिर 14 वो इसमें नहीं आना क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स हैं और ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये मेंटल प्रैक्टिस आपको करनी होगी, नहीं तो अदरवाइज आपको पूरा सेट लिखना पड़ेगा ये डॉट्स के बगैर। उसके बाद इसमें आएगा 16 4 का भी मल्टीपल है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 18 यहाँ नहीं आएगा, और उसके बाद 20 ये वो भी यहाँ आएगा, और उसके बाद ये सेट ख़त्म हो गया और इसके साथ ही x माइनस वाई भी मुकम्मल हुआ। y माइनस एक्स, अब y है 4, 8, 12, 24 माइनस x, and x is 2, 4, 6, 8 and 20, y minus x। ओके, अब ये 4 के मल्टीपल्स हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, यूं 20 तक तो कोई मेंबर नहीं आ सकता क्योंकि वो सारे इसमें भी मौजूद हैं। ओके, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, इसके बाद यहाँ पर आना है 16 वो भी है, फिर 20 भी है, उसके बाद ये 24 है जो इसमें नहीं, तो y माइनस एक्स में 24 आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। a है नेचुरल नंबर्स और b है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और b होल नंबर्स। तो a माइनस b, तो नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जब हम a माइनस बी फाइंड करेंगे तो दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b, a के वो मेंबर जो b में नहीं, तो a का कोई मेंबर भी ऐसा नहीं जो b में ना हो, तो ये तो हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो जब हमने b माइनस ए फाइंड करना है तो पहले b लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, माइनस a लिखेंगे एंड दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो b माइनस ए में भाई कौन 0 एक एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं, बाकी तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, तो ये आ जाएगा 0। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।